हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का होने वाला है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ ट्रायंगल्स। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं और ट्रायंगल्स के बेसिक से स्टार्ट करके अब आज हम इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आप सब जानते ही हैं कैसे बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये होता है ट्रायंगल, बिल्कुल ठीक बात है। बट एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन होती है ट्रायंगल की, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो अ ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया पॉलीगन। नाउ व्हाट इज दिस पॉलीगन, अब हमको देखना पड़ेगा कि ये पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड, सबसे पहले तो आप अंडरलाइन करिए क्लोज वर्ड को, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट नॉट कर्व्स। इसको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। मतलब क्या है, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, जैसे कि मैंने सपोज करो ये एक क्लोज्ड फिगर बनाई मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या है कि ये लाइन से मिलके बनी हो, 1 2 3 4 कितनी भी लाइन से मिलके बनी हो, बट लाइन से ही मिलके बनी हो, कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व का मतलब है कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और तब हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि मैंने 3 लाइन्स ले ली, 1 2 3। अब 3 लाइन से मिलके ये एक क्लोज्ड फिगर बनी, इसी का नाम क्या होता है, ट्रायंगल। हम सब जानते हैं ये ट्रायंगल होता है। तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे, अ ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगन। ठीक है, ये एक पॉलीगन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस। 3 एजेस का मतलब क्या होता है, एजेस को हम और क्या बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स। तो एक ऐसी फिगर जिसमें क्या हो, 3 एजेस हों, यानी कि 3 साइड्स हों और 3 कॉर्नर हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल। तो ये लो हमने बनाया। अब यहाँ पे कितनी एजेस है, 1 2 3, और कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा एक ये बड़ा सा ट्रायंगल बना रखा है। अब क्या करते हैं, हम ट्रायंगल के टाइप्स को पढ़ते हैं कि एक्चुअली ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसको मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, हम ट्रायंगल को साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने पार्ट में ये ट्रायंगल ब्रेक होता है। तो मैंने क्या करा है, इसके 3 छोटे भाई बहन बना लिए। अब उसमें पहला जो इसका भाई है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या है, अगर ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, तब हम क्या कह देंगे कि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा इसका छोटा भाई जो है वो कौन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी। जैसे यहाँ देखूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो ऐसे केस में जो ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब ये इसका छोटा भाई है, वो है स्केलियन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, सारी की सारी साइड्स आपकी अनइक्वल होती हैं। आपने कोई भी ट्रायंगल बनाया और उसकी सारी साइड्स अलग अलग कर दी, एक 3 सेंटीमीटर कर दी, एक 4 सेंटीमीटर कर दी, एक 5 सेंटीमीटर कर दी, तब आपका जो ट्रायंगल बनेगा दैट ट्रायंगल इज नोन एज स्केलियन ट्रायंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो चलिए फटाफट से देखते हैं अब इसके कितने भाई बहन बनेंगे। तो मैंने फिर से इसके 3 भाई बहन बना लिए। तो ये है, अब इसका पहला भाई ये है, ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आपने पढ़ा होगा आपके एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे एंगल, देखो एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और ये तीनों ही एंगल अगर 90 डिग्री से आपके कम हो जाएंगे, तब आप इसको बोलेंगे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, अगर कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तब आपका वो जो केस होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। कैसे है, आप देखो, जैसे ये और ये आपने सीखा होगा 9th 10th में, छोटी क्लासेस में।
तो ये जो होता है ये किसका होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ तक आएगी, तो यहाँ तक तो आपका ये हो गया था 90 डिग्री। तो 90 से क्या हो गया, ये पूरा एंगल 90 से ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तब आपका ये कैसा बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये केवल एक ही एंगल ऐसा होगा, बाकी के सारे आपके 90 से कम ही होने वाले हैं। अगर आपका इन तीनों एंगल में से कोई भी एक 90 डिग्री हो जाता है, जैसे कि इस वाली फिगर में ये वाला एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, ये आपका है 90 डिग्री, तब आपका जो वो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये सब तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, विच इज़ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब उनकी की शेप और साइज दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएं, एक जैसी हो जाए। मतलब अगर उनका शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है, तब हम कहेंगे कि वो फिगर जो है आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ओके, तो जैसे कि मैंने ये पहला एग्जांपल आपका लिया हुआ है, इसमें क्या है कि दो रेक्टेंगल बनाए हैं मैंने, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। बिल्कुल, अब आप रेक्टेंगल तो जानते ही होंगे, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इसी की बिल्कुल एज इट इज़ फिगर आपकी क्या है, ये बनी हुई है। इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। अब आप देखो शेप का नाम क्या है इन दोनों का, इस वाली शेप और इस वाली शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है शेप तो इनकी सेम है और ये बिल्कुल सेम लेंथ की मैंने बनाई हुई है, तो इनका शेप और साइज दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। शेप और साइज दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, और जब ये सेम हो जाएंगे तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, अब आप देखो दोनों ही ट्रायंगल हैं, तो आपकी क्या हो गई, शेप तो सेम हो गई। बात कर लेते हैं साइज़ की, तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना रखे हैं, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये वाली फिगर की आपकी कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गई, और ये वाली भी आप कैसी थी, कॉन्ग्रुएंट थी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं सिमिलर फिगर का। कोई भी फिगर आपकी सिमिलर कब होगी, जब उसके अंदर क्या हो जाए, केवल और केवल शेप सेम हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये किए, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, मैंने पुराना वाला ही उठा लिया यहाँ से, ये वाला जो था वो मैं यहाँ ले आया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले वाले केस में भी तो इनकी शेप तो सेम ही थी ना, सेम शेप थी, तो इसका मतलब है जब शेप सेम है तो ये कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल को भी यहाँ हम अगर कॉपी कर लें तो भी हमारा कहानी बन गई, ये भी ट्रायंगल शेप सेम, तो ये कैसी होंगी, सिमिलर फिगर्स हो गई। ठीक बात है, सिमिलर हो गई। अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पे आप देखो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, बट तो इनकी क्या है, शेप तो सेम है, शेप क्या है, सेम है, दोनों ही ट्रायंगल हैं, बट आप साइज बताओ भाई, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो साइज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो फिगर है आपकी क्या क्या हो जाएगी, सिमिलर तो हो जाएगी। सिमिलर के लिए हमको क्या चाहिए, केवल शेप सेम चाहिए। ओके, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो ये सिमिलर तो थी बट कॉन्ग्रुएंट नहीं थी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट थी तो वो आपकी क्या थी, सिमिलर भी थी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में आपकी दो कंडीशन थी और सिमिलर में एक ही कंडीशन थी। तो यहाँ से हम एक नोट पॉइंट डिड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक रेक्टेंगल ये बनाया था और एक रेक्टेंगल ये बनाया था, ये भी एक रेक्टेंगल था, ये भी रेक्टेंगल का था, और मैंने इसके शेप और साइज दोनों ही क्या ले लिए थे, सेम ले लिए थे। जब शेप और साइज सेम ले लिए थे तो हमको ये कैसी मिल गई थी, कॉन्ग्रुएंट मिल गई थी, कॉन्ग्रुएंट मिल गई थी। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि उसकी शेप, कॉन्ग्रुएंट अगर है तो उसका मतलब क्या है कि शेप और साइज दोनों ही इक्वल हैं। तो और हमारे लिए सिमिलर के लिए क्या होता है कि भाई हमको केवल क्या दे दो, शेप इक्वल दे दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर भी हो जाएगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर डेफिनेटली वो होगा ही होगा, लेकिन अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक बात है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको देखिए और क्या बताइए कि ये वाला जो एग्जाम्पल है क्या ये सिमिलर है।
तो आप अगर फर्स्ट हैंड में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई लग तो रहा है ये सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा आप डाउट तो करेंगे कि नहीं यार 100% तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या है, आपको 100% श्योरिटी नहीं है, और मैथ्स में अगर आपको 100% श्योरिटी नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को मत ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर। मैथ्स आपकी 100% करेक्टनेस पे ही चलती है। अगर आप 50%, 90%, 90 इवन 99% करेक्ट हैं, अगर 1% फेलियर का चांस है तो आपका वो क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। तो देखते तो एक्चुअली हम कहाँ फंस गए कि हमें इस फिगर में लग तो सेम रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम 100% नहीं कह पा रहे कि भाई ये सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि शेप तो सेम हमें थोड़ी थोड़ी दिख रही है, और साइज़ थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है और ये क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है। ये डबल टिक वाला बड़ा लग रहा है और ये सिंगल टिक वाला छोटा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में, सिमिलर ही नहीं तो कॉन्ग्रुएंट की तो बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होने चाहिए सो दैट कि हम बता पाएँ कि ये फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो वही क्राइटेरिया ये हमारा है। सिमिलरिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप क्या कर लीजिए, 2 पॉलीगन आपने लिए जो कि सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड। ये कब सिमिलर होगा, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं एक हमारे पास ये 2 फिगर हैं ABCD और PQRS, तो एंगल A, देखो एंगल A के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा है, अब यहाँ पे देखो ये एंगल A है और ये एंगल P है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन, तो A जहाँ जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे यहाँ क्या है P। अगर A P के इक्वल हो गया, एंगल D एंगल S के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, तब हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो मतलब क्या है, एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और एंगल C एंगल R के इक्वल, और एंगल D एंगल S के इक्वल। ठीक है, ये जो साइन होता है ये एंगल का होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसको याद करिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भाई इक्वल हमको चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आधा काम हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे 2 फिगर लिए हैं, एक लिए ABCD और दूसरी क्या लिए PQRS। ठीक है, तो आप क्या करो, AB साइड लो किसी भी पहली, अब जैसे आपने ये पहला सेलेक्ट कर लिया तो आप इसको पहला रखिए और इसका दूसरा रखिए। तो मैंने पहले साइड ले ली AB। अब AB के करस्पॉन्डिंग साइड देखिए आपको, तो वो क्या मिलेगी, PQ। तो AB को डिवाइड कर दो PQ से, फिर आप क्या करो, दूसरी साइड उठा लो BC, और BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी मिलेगी, फटाफट देखिए, QR मिल जाएगी, तो QR ले ली। अब आप AB हो गई, BC हो गई, फिर क्या मिल रही है, CD, तो CD और CD की करस्पॉन्डिंग कौन सी मिल जाएगी, RS, तो RS ले ली। फिर आपके पास क्या है, DA, और DA के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, SP। ठीक है, अगर ये सारे रेशियो इक्वल आ जाते हैं तब हम क्या कह देंगे कि ये जो फिगर है वो क्या है, सिमिलर है। ये 2 बेसिक सी कंडीशन आपको क्या करनी होती है, सेटिस्फाई। पहली ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेशियो है उनकी साइड्स का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या क्या फिगर है, एक है हमारे पास ABCD और ये एक हमारे पास क्या है, PQRS। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहली कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल B P के। तो वो देखो यहाँ पे कितना है, एंगल A हमारा 105 डिग्री है और एंगल VB कितना है, PB कितना है, 105 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये भी 105, ये भी 105, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, एक एंगल तो हो गया। अब हम देखते हैं एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल Q के। वो कितना है, ये 100, ये 100, तो दोनों ही 100 100, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, टोटल 4 एंगल होने वाले, 2 तो हो गए। अब B के बाद एंगल C, और फिर कितना है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल R। तो ये दोनों भी कितने कितने, एक 70 है और दूसरा भी कितना है, 70 है। ये बात भी क्लियर हो गई, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया।
लास्ट हमारे पास कौन सा बचता है, एंगल डी, और यहाँ पे कितना, एंगल एस। तो एक 85 है और दूसरा भी क्या है, 85 है। तो ये कहानी, तो पहला पार्ट तो हमारा सफिशिएंट फुलफिल हो गया। दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है कि हम रेशियो निकालेंगे। अब आप रेशियो निकालो, ए बी डिवाइडेड बाय, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है यहाँ पे, पी क्यू। ठीक है, ए बी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला, पी क्यू। अब आप ये निकाल के रख लो, ए बी कितना है 1.5 और दूसरा वाला कितना है 3। ठीक बात है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो हमारी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ये आपने निकाला, इतना आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम क्या करते थे, ये पॉइंट हटाते थे और नीचे किससे मल्टीप्लाई करते थे, 10। तो हमारे पास बचा कितना, 15/3 इंटू 10। अब आप सॉल्व करो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो हमें कितना मिल गया, 1/2। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब ए बी वाला तो ले लिया, अब हम क्या लेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो बी सी कितना है 2.5 और ये कितना है 5। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, फिर 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास 1/2 आ गया। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सी डी अपॉन आर एस करेंगे। अब सी डी आपके पास कितना है 2.4 और आर एस आपके पास कितना है 4.8। तो पॉइंट से पॉइंट चला गया, 24 2 जा कितना हो जाएगा 48। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया 1/2। और लास्ट हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, डी ए डिवाइडेड बाय एस पी। तो डी ए कितना है 2.1 और ये कितना है 4.2। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 21 2 जा 42, 21 बन जा 1। तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो आप यहाँ देखो आपको क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल मिला, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये किसके इक्वल मिला, सी डी अपॉन आर एस, और फिर वो किसके इक्वल मिला, डी ए अपॉन एस पी। यही तो हमको सेकंड पार्ट में चाहिए था। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट भी सेटिस्फाई हो गया और सेकंड पार्ट भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम आराम से कह सकते हैं कि यस दे आर सिमिलर। बस इतना सा प्रोसेस है आपको। अब आप देखो, देख के ये बताना यहाँ पे मुश्किल था कि ये सिमिलर हैं या नहीं है, बट बाय यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप आसानी से इसको बता पाएंगे। बस आप फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दीजिए और सेकेंड कंडीशन को करवा दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, एंगल वाली। तो एंगल ए जो है यहाँ पे कितना है, अब आप देखो यहाँ पे दिया नहीं है कि एंगल ए कितना है, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखो, ये एंगल जो कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, जब कभी भी ऐसे और ऐसे एंगल्स होते हैं तो ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस है ना। ये भी कितना है 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री। ठीक बात है, ये 90 तो हो गया। अब हम देखते हैं एंगल ए के बराबर इधर है कौन सा, P। अब आप देखो, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है दिख रहा है, बट क्या ये एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये तो आप देखो, इसके अगर 90 बनाओगे तो इस पर 90 कुछ इस तरीके से बनेगा, तो 90 से तो कम है। मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल है ही नहीं। जब नहीं है, और हमें क्या चाहिए होता है, सारे के सारे एंगल आपको कैसे चाहिए होते हैं, इक्वल चाहिए होते हैं। मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं है। और एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर के, यहाँ पे वो भी इक्वल नहीं है। एंगल डी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल एस के, वो भी यहाँ पे इक्वल नहीं है। मतलब एंगल्स इक्वल है ही नहीं। पहली बात तो अगर आपका एक बार ये फेल हो गया ना, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि भाई नो दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। बस इतना सा तरीका है आपको इस चेक करने का। पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो आगे चेक ही मत करो। तो इस तरीके से हम बता पाएंगे। और वैसे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता, क्यों किया जा सकता था कि ये ए बी सी डी जो है ये आपका एक्चुअली क्या है, एक स्क्वायर है, और जो दूसरी शेप है पी क्यू आर एस क्या है भाई, ये एक रोम्बस है। तो इनकी शेप ही सेम नहीं हुई, तो शेप सेम नहीं हुई तो ये आपको कह देंगे कि भाई नॉट सिमिलर। जब शेप ही सेम नहीं है तो सिमिलरिटी का तो क्राइटेरिया ये कहता है कि भाई शेप कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।